नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। देहरादून में महापौर का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर सूर्यकांत धस्माना ने पहली बार विपक्षी नेता और नगर के पहले नागरिक बीजेपी के महापौर सौरभ थपलियाल से औपचारिक भेंट की। मीटिंग के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल पार्टी से महापौर पद के लिए टिकट मिलने की चाहत में सूर्यकांत धस्माना ने नगर के सभी वार्डों में व्यापक भ्रमण अभियान चलाकर आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किया था। लंबे समय से देहरादून की राजनीति में सक्रिय धस्माना भले ही अभी तक चुनाव नहीं जीते हों, लेकिन देहरादून की छोटी छोटी गलियों और वहां की दिक्कतों को लेकर आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हीं से संपर्क करता नजर आता है। तरफ से और महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से फूलों के गुलदस्ते के साथ साथ आपको ये मांग पत्र भी दे रहे हैं, क्योंकि आप अब महानगर के महापौर हैं और महानगर की जो प्रमुख समस्याएं हैं, अब तो आपसे लगातार 5 साल तक मुलाकात होती रहेगी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस और नवनिर्वाचित कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सौरभ थपलियाल से मुलाकात की और उन्हें महापौर पद की शुभकामनाएं दी। साथ ही महानगर से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को लेकर 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। सूर्यकांत धस्माना ने महापौर को बधाई देते हुए कहा कि देहरादून शहर की कई समस्याएं हैं जिनका समाधान तत्काल आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने महापौर से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई की अपील की। पहला मुद्दा था मलिन बस्तियों का नियमितीकरण। धस्माना ने महापौर से अपील की कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चुनाव के दौरान किया गया वादा कि देहरादून की किसी भी बस्ती का एक भी मकान नहीं टूटेगा को पूरा करते हुए मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी करी थी चुनाव के दौरान कि एक भी झोपड़ी नहीं टूटने दी जाएगी। तो हमारा आग्रह है कि जो लंबित कार्रवाई है इसके नियमितीकरण की, वो आपके नेतृत्व में पूरी हो। दूसरा है देहरादून की सभी मलिन बस्तियों के विकास की महायोजना तैयार कर उसमें पानी, बिजली, सड़क, सीवर व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुचारू व्यवस्था की जाए। देहरादून महानगर में ठेके पर कूड़ा उठान की व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को 5-5 महीने से वेतन नहीं मिला है। सुपरवाइजरों को तो 5 महीने से नहीं मिला है, और सुपरवाइजर्स के अलावा ड्राइवर्स और हेल्पर्स जो उनके हैं वो सारे बाहर खड़े हैं, मेरे साथ आए थे, वो उनको भी वेतन 2-2 महीने का नहीं मिला। अभी 2 महीने का उनका दिया था, 2 महीने का उनका पेंडिंग। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना में हुए कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। साथ ही यह भी कहा कि शहर के नाले नालियों की सफाई बरसात से पहले की जाए ताकि जलभराव की समस्या से निपटा जा सके। धस्माना ने यह भी बताया कि घर घर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों को 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे कूड़ा उठाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने महापौर से आउटसोर्स कंपनियों को कर्मचारियों का बकाया तुरंत भुगतान करने की मांग की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने महापौर से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और प्रदूषण को लेकर एक प्रभावी नीति बनाने का सुझाव दिया। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम में पार्षद कक्ष और कैंटीन की व्यवस्था की भी मांग की, जिस पर महापौर ने सहमति जताई। कांग्रेस पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे नगर निगम के सकारात्मक कार्यों में सहयोग करेंगे, लेकिन अगर किसी भी तरह की लापरवाही या विकास कार्यों में गड़बड़ी होती है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कब ये शुरू हुआ और कब खत्म हो गया ये लोगों को पता ही नहीं लगा, और देहरादून स्मार्ट बना या नहीं बना अभी तो ये तो आप अब महापौर बन गए हैं, ये आकलन आप करेंगे। लेकिन हमारा ये शुरू से आरोप रहा कि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। तो आप महानगर के महापौर हैं, तो राज्य सरकार का ये विषय है, तो आप राज्य सरकार से आग्रह कर लें कि जितने भी कार्य हुए हैं उनका आकलन करके जो भी इसमें अनियमितताएं हुई हों उनका पता लगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अभी भी बहुत सारे काम लंबित पड़े हैं, लेकिन क्योंकि अब आप उसके अध्यक्ष हैं, सीईओस की जो हैं वो सचिव थी, सीईओस की जिलाधिकारी हैं, लेकिन जो पहले सीईओ थी उन्होंने महानगर में स्मार्ट सिटी के कार्यों का पूरा होने का ये घोषणा कर दी। तो हमारा ये कहना है कि जो लंबित कार्य हैं उन लंबित कार्यों को शुरू किया जाए। हम आपको इसकी पूरी स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।
फिलहाल नगर निगम में हाल ही में हुए इस महत्वपूर्ण संवाद का यह अपडेट था। आप देखते रहिए मेरू रैबार न्यूज चैनल। जहाँ तक पांडव नृत्य की बात